నా ఛానల్లోకి స్వాగతం. दिस इज़ द रिव्यू ऑफ तेलुगु फैमिली ड्रामा बंधव्यालु. आज बात करेंगे एक अंडररेटेड तेलुगु फैमिली ड्रामा की. लेट्स से गुड बाय टू दिस ईयर विथ अ फैमिली ड्रामा दैट विल बी डिसलाइक्ड बाय वोक्स एंड फेमिनिस्ट्स, बट आई एम श्योर अबाउट वन थिंग, प्रतीक बोराड़े विल लव इट. जानता हूँ दोस्तों आप सबका समय कीमती है, इसे खराब करने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा, तो प्लीज़ आप सभी तैयार हो जाइए. बिना देर किए लेट्स स्टार्ट द रिव्यू. बंधव्यालु 1968 में आई इस तेलुगु फैमिली ड्रामा के निर्देशक हैं एस.वी. रंगाराव. अभिनय करते दिखेंगे एस.वी. रंगाराव, चंद्रमोहन, धूलीपाला, हरनाथ, सावित्री, लक्ष्मी, वी नागैया आदि. मूल्यों और आदर्शों से समझौता नहीं जीवन में, दायित्व की अनुभूति रहे सदा मन में. मूर्खता को छोड़ विवेक का हाथ थाम, डूबने ना दे अपने परिवार का नाम. कहानी है एक अच्छे और सच्चे जमींदार की, जो कि गांव वालों को और अपने परिवार वालों को सबसे प्रिय है. दिस इज द स्टोरी ऑफ अ जेंटल एंड ट्रूथफुल लैंडलॉर्ड लाइक्ड बाय द विलेजर्स एंड हिज फैमिली. जमींदार का एक छोटा भाई है जो कि काम के मामले में बड़े भाई से कम जिम्मेदार है. छोटा भाई और उसकी पत्नी जमींदार के नेत्रहीन बेटे को प्यार से पालते हैं. वृद्ध जमींदार अपने छोटे भाई की पत्नी को अपनी बेटी के जैसा मानते हैं और वो उसे अपने पिता जैसा मानती है, लेकिन जमींदार की बढ़ती उम्र और अपने पति के दायित्व ना लेने की समस्या उसे चिंता में डाल देती है. वो अपने पति को बड़े भाई के कंधे से काम का बोझ कम करने की सलाह देती है. छोटा भाई अपनी पत्नी की बात मानकर अपने बड़े भाई के लिए धीरे धीरे काम की जिम्मेदारी लेना शुरू करता है, लेकिन बड़े भाई को ज्यादा से ज्यादा आराम करने देना और उन्हें कोई काम ना करने देना एक विचित्र सी गलतफहमी की स्थिति पैदा करता है. अ वेरी फनी सिचुएशन. इस गलतफहमी के चलते बड़े भैया यानी कि जमींदार घर छोड़कर चल देते हैं और छुपकर ये पता लगाने का प्रयास करते हैं कि उनके साथ पूरा का पूरा परिवार अचानक से विचित्र व्यवहार क्यों करने लगा. इसी बीच एक दिन छोटे भाई के 3 नालायक बेटे कार खरीदने की जिद करने लगते हैं. उनकी मांग छोटा भाई पूरी करता है और फिर आता है परिवार पर बहुत बड़ा संकट, जो जमींदार को, उसके चाहने वाले गांव वालों को और उसके परिवार को हिलाकर रख देता है. आखिर वो कौन सा संकट होता है जो जमींदार और उसके परिवार पर आकर टूट पड़ता है? आगे क्या होता है? व्हाट हैपन्स नेक्स्ट? ये जानने के लिए आपको फिल्म देखनी पड़ेगी. टू नो दिस यू हैव टू वॉच द फिल्म. अब आप जानना चाहेंगे कि ये फिल्म कितनी लंबी है, तो मैं आपको बता दूं. फिल्म 2.5 घंटे की है. ड्रामा के हिसाब से गति ठीक है. अब आप जानना चाहेंगे परफॉर्मेंस के बारे में, तो आपको बता दूं एस.वी. रंगाराव जी की फिल्म मैं पहली बार देख रहा हूं एंड मैन आई एम कंफ्यूज्ड एंड इम्प्रेस्ड. उनकी प्रशंसा कहाँ से शुरू करूं, कैसे शुरू करूं? उनके निर्देशन की बात करूं या उनके अभिनय की बात करूं? बाय डिफॉल्ट मैं अभिनय की बात पहले करूंगा. कुछ किरदारों को देखकर तुरंत लगाव सा हो जाता है. एस.वी. रंगाराव जी का किरदार भी ऐसा ही है. एक न्यायप्रिय जमींदार के रूप में दर्शक का दिल जीत लेते हैं एस.वी. रंगाराव जी. उनके किरदार के साथ जब कुछ बुरा होता है तो दर्शक को भी बहुत दुख होता है. रंगाराव जी के अतिरिक्त सावित्री जी ने भी अपने अभिनय से अत्यंत प्रभावित किया है. रंगाराव जी जब खुद स्क्रीन पर रहते हैं तब उनकी छत्र छाया में सभी बढ़िया अभिनय करते हैं, लेकिन जब उनकी अनुपस्थिति में सावित्री जी पर्दे पर आती हैं तब वो जिस एनर्जी के साथ अभिनय का मोर्चा संभालती हैं, इट्स इनक्रेडिबल. उनके मुख पर पति के बड़े भाई के लिए चिंता बहुत ही नेचुरल लगती है. रंगाराव जी के बाद सबसे ज्यादा प्रभावित सावित्री जी ने किया है. उनकी केमिस्ट्री रंगाराव जी के साथ भी अच्छी लगी है और जमींदार के छोटे भाई की भूमिका निभाने वाले अभिनेता के साथ भी अच्छी लगी है. जमींदार के छोटे भाई बने अभिनेता भी अच्छे लगे हैं. वे अपनी भूमिका के साथ न्याय करते हैं. तो कुल मिलाकर एक्टिंग एंड डायरेक्शन टॉप नॉच. अब आप फिल्म की रेटिंग के बारे में भी जानना चाहेंगे तो आपको बता देता हूँ. इस फिल्म की IMDb रेटिंग है 7.9 आउट ऑफ 10. मेरी तरफ से रेटिंग है 9.8 आउट ऑफ 10. दोस्तों मैंने जो रेटिंग दी है वो मेरे व्यक्तिगत अनुभव पर आधारित है. मैं हर फिल्म के रिव्यू के लिए ऐसा करता हूँ. तो भाई लोग प्लीज़ कमेंट सेक्शन में गाली मत देना. भाई लोग इसीलिए क्योंकि महिलाएं तो मेरे रिव्यू देखती नहीं. तो चलिए आगे बढ़ते हैं. कुछ पॉइंट्स हैं जिनकी ओर ध्यान खींचना चाहूँगा. अभिनेत्री लक्ष्मी जी का किरदार बहुत ज़्यादा वैल्यू ऐड करता हुआ कहानी में दिखा नहीं. उनकी उपस्थिति का कोई मतलब नहीं निकलता. उनके किरदार के बिना भी अगर कहानी को गढ़ा जाता
तो भी कोई खास अंतर नहीं देखने को मिलता। फिल्म में गीतों का होना भी अनावश्यक सा लगता है। इन 2 कारणों से मैंने पॉइंट्स काटे हैं, अदरवाइज आई वुड हैव गिवन फुल मार्क्स टू द फिल्म। फिल्म की कहानी बहुत अच्छी है। ये कहानी शिक्षाप्रद है, जिम्मेदारी लेने की सीख देती है, बड़ों का सम्मान करने की सीख देती है, परिवार और पारिवारिक मूल्यों की बात करती है। ये फिल्म वोक विचारधारा और फेमिनिज्म पर प्रहार करती है। सनातन संस्कृति और सभ्य समाज की परिवार व्यवस्था को अच्छे लाइट में दिखाया गया है। परिवार के मुखिया को परिवार की बहू की खुशी के लिए सोचना और बहू का मुखिया के लिए एक बेटी की तरह चिंतित होना दिखाया गया है। फेमिनिस्ट्स की नज़रों में जो ऑपरेशन माना जाता है वो सब दिखाया गया है। और हाँ, वामपंथी जिस कास्ट एंगल को लेकर उच्च वर्ग के लोगों को बार बार टारगेट करते हैं ना, उसकी भी धज्जियां उड़ाई गई हैं। प्रमुख पात्र को एक लोअर कास्ट के किरदार की सहायता करते हुए दिखाया गया है। लेखक डी.वी. नरसराजू ने अपनी लेखनी का जादू पूरी तरह से बिखेरा है। दिस फिल्म डिजर्व्स अ रीमेक। ये फिल्म एक अच्छा संदेश देती है, ऐसी और भी फिल्में बननी चाहिए। स्मैश द पैट्रियार्की के नाम पर छाती कूटने वालों के लिए दिस फिल्म इज अ नाइटमेयर। हाँ भाई, इंतजार खत्म। तो अब बारी है 2 सवालों की। आपको ये फिल्म क्यों देखना चाहिए? इस वीकेंड अगर आपका एक अच्छी रीजनल फैमिली ड्रामा मूवी देखने का मन हो तो इट्स अ वन टाइम वॉच, एक बार देख सकते हैं। इट्स वॉचेबल, देयर इज नो हिडन प्रोपेगेंडा, एक्टिविज्म और मैसेज इन द मूवी। गंभीर सार्थक सिनेमा पसंद करते हैं तो प्लीज़ डोंट मिस इट। क्यों नहीं देखना चाहिए? अगर आप वोक हैं या फेमिनिस्ट हैं और आपको पारिवारिक मूल्यों की बात करने वाली फिल्में देखने में दिलचस्पी नहीं है तो ये फिल्म आपके लिए बिल्कुल भी नहीं है। इट विल डिसअपॉइंट यू। ये फिल्म आपको निराश करेगी। अब आप जानना चाहेंगे कि किस आयु वर्ग के दर्शकों के लिए ये फिल्म सूटेबल है, तो वो भी आपको अभी पता चल जाएगा। दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं हरी बत्ती जल रही है। फिल्म में न्यूडिटी नहीं है, वायलेंस भी नहीं है। ओके, सो बॉटम लाइन, आप ये फिल्म पूरे परिवार के साथ देख सकते हैं। अब इतनी दूर तक देख ही चुके हैं तो फिल्म की अवेलेबिलिटी के बारे में भी ज़रूर जानना चाहेंगे, है ना? तो कृपया ध्यान से सुनिए। ये फिल्म इरोस नाउ पर अंग्रेजी सबटाइटल्स के साथ अवेलेबल है। अगर आप ये फिल्म देख चुके हैं तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि कैसी लगी। आप चाहें तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं कि क्या क्या किया जा सकता है चैनल के लिए। पूरा वीडियो देखिए, कमेंट करिए, लाइक करिए या शेयर करिए। अगर आपको अच्छा लगे मेरा कंटेंट या मेरा स्टाइल तो एल्गोरिदम को पॉजिटिव सिग्नल भेजने के लिए और चैनल की रीच बढ़ाने के लिए जो हो सके वो कीजिए। अगर आप नए दर्शक हैं मेरे चैनल के तो वीडियो के एंड में स्क्रीन पर आपको प्लेलिस्ट दिखेगी, जिस पर क्लिक या टैप करके आप चाहें तो मेरी पिछली वीडियोस भी देख सकते हैं, ताकि आपको पता चल सके कि मैं अब तक किन किन फिल्मों का रिव्यू कर चुका हूँ। अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें, नहीं अच्छा लगा तो भी सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ आपको ऐसी फिल्मों का रिव्यू देखने सुनने को मिलेगा जिनका नाम भी आपने कभी सुना नहीं होगा। आपके मनोरंजन का स्तर मैं ऊपर उठा कर रहूँगा। थैंक यू, टेक केयर, लाइक एंड हाइप।